नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश शर्मा, लेक्चरर केमिस्ट्री, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अलवर। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज अपन फिर से बात करेंगे अपने कोर्स कोड 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री की इकाई संख्या 3 के टॉपिक नंबर 3 की, जो कि है अपना ग्लासेज, कांच। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। कांच के बारे में अध्ययन करेंगे। कांच है क्या, कांच बनता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, कांच के यूजेज क्या क्या है, इनके बारे में पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कांच की। कांच एक कठोर पारदर्शी भंगुर अक्रिस्टलीय परम शीतित द्रव पदार्थ होता है। मतलब एक कठोर पदार्थ होता है, भंगुर होता है, अक्रिस्टलीय नॉन क्रिस्टलाइन परम शीतित द्रव होता है, द्रव पदार्थ होता है जिसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता उसका। किसी भी टेम्परेचर को कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता उसका। ठीक है। कांच विभिन्न धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लेड आदि के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। जो कांच होता है सामान्य रूप से सोडियम, जो क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु, और साथ में ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, उनके धातु ऑक्साइडों के सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें अपन कांच की, तो वो होगी कांच एक कठोर पारदर्शी भंगुर अक्रिस्टलीय परम शीतित द्रव पदार्थ होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। यानी कि जब अपन गर्म करते हैं तो एक कोई शार्प पॉइंट नहीं आता, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता। इसको अपन ग्राफ से अध्ययन करेंगे अभी आगे। कांच विभिन्न धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लेड आदि के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। ठीक है। तो रासायनिक रूप से, केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से क्षारीय, जो सोडियम पोटेशियम की बात कर रहे हैं अपन, तथा क्षारीय मृदा धातु जो कैल्शियम, लेड या फिर मैग्नीशियम की बात करेंगे हमें, के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। इसका कोई निश्चित क्रिस्टलीय संरचना या निश्चित सूत्र नहीं होता। इसके संगठन को समझने के लिए इसे सामान्यतः XrO2.YMO.6SiO2 द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है कांच का, वो होता है XrO2.YMO.6SiO2। यानी कि यहाँ पे R क्या है? R है क्षार धातु, जो सोडियम, पोटेशियम प्रथम ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, आवर्त सारणी में फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आदि। और M क्या है यहाँ पे? क्षारीय मृदा धातु, जो कि आवर्त सारणी के दूसरे वर्ग के तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, लेड। नॉर्मली द्विसंयोजी यौगिक होते हैं। ठीक है ना। और X और Y अणुओं की संख्या है। SiO2 सिलिका मॉलिक्यूल है। तो ये एक तरह से ऑक्साइड प्लस सिलिका के मिलके इनको बोलते हैं अपन सिलिकेट का मिश्रण बोलते हैं। तो जो कांच होता है वो एकल संयोजी तथा द्विसंयोजी ऑक्साइडों का सिलिकेट मिश्रण होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए जो सिंपलेस्ट एग्जांपल बात करते हैं अपन, सोडा लाइम कांच होता है। सोडा लाइम कांच सबसे साधारण कांच होता है, जिसका रासायनिक सूत्र Na2O। इस फॉर्मूले में देखो R की जगह क्या आ गया? Na आ गया। ठीक है ना। तो Na कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, जिनको बोलते हैं अपन क्षार धातु। ठीक है। तो Na2O.CaO, मतलब M की जगह क्या आ गया? द्विसंयोजी आ गया। नॉर्मली अपन द्विसंयोजी अपन दूसरे वर्ग के तत्व लेते हैं, तो द्विसंयोजी आ गया कैल्शियम.6SiO2। ठीक है। तो ये जो सिंपलेस्ट जो कांच का फॉर्मूला होता है, जिसको अपन बोलते हैं सोडा लाइम ग्लास बोलते हैं, तो ये सोडियम व कैल्शियम के सिलिकेट होते हैं। ठीक है ना। SiO2 के स्थान पर एल्युमिनेट, बोरेट तथा फॉस्फेट भी लिए जा सकते हैं। ठीक है ना। आगे जैसे जैसे फर्दर एडवांसमेंट डेवलपमेंट हुआ, तो सिलिका के स्थान पर एक एल्युमिनियम के कांच भी बनते हैं, बोरोन के कांच बनते हैं, और पोटास का कांच भी बनते हैं। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लास। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास, कांच के भौतिक गुण क्या क्या? कांच के भौतिक गुणों में अपन सबसे पहले बात करें, कांच विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। यानी कि विद्युत का संवहन नहीं करते, बिल्कुल इंसुलेटर होते हैं नॉर्मली। यह कठोर, उच्च शांता, पारदर्शी तथा प्रकाश को अवशोषण तथा परावर्तन करने का गुण रखते हैं। ठीक है ना। देखो इसके जो प्रॉपर्टीज है उनको अच्छे से जानिए। देखो जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है, क्यों विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इंसुलेटर ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी होता है। इंसुलेटर पे इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये आवेश का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं करते हैं। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कठोर, बिल्कुल सॉलिड होते हैं। किसी भी कांच को अपन जब फिजिकली अपन उसको टच करते हैं तो वो फिजिकली देखते हैं, फिर उसको टच करते हैं तो कौन सी फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। उच्च श्यानता, अब देखो यहाँ पे कठोर का और फिर आगे का उच्च श्यानता। विस्कोसिटी नॉर्मली लिक्विड्स का प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, परंतु यहाँ पे अपन इसको यहाँ पे ठोस का और फिर उच्च श्यानता का, यानी कि जो कांच होते हैं वो सुपर कोल्डेड सॉलिड होते हैं, यानी कि उसको बहुत कम ताप पर जब उसको ठंडा किया जाता है तो सॉलिड में परिवर्तित हो जाते हैं। पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि कांच के नॉर्मली अगर किसी प्रकार का पेस्ट नहीं लगा हुआ तो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होते हैं। जो रिफ्लेक्टर मिरर्स होते हैं उनके पीछे किसी न किसी रिफ्लेक्टर पेस्ट लगा हुआ होता है। नॉर्मल जो ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, प्रकाश का अवशोषण तथा परावर्तन करने का गुण रखते हैं। लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं तथा रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो इसके थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अपन बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। कांच वायु, अम्ल व अक्षयकारकों के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है, यानी कि नॉर्मली जो कांच होता है वो एयर के प्रति, एसिड के प्रति और ऑक्सीडेशन के प्रति रेजिस्टेंस होता है। फिर भी कुछ एसिड्स होते हैं जो उन पे कोरोजन स्टार्ट कर देते हैं। तो नॉर्मल जो बात करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कांच वायु, अम्ल व ऑक्सीकारकों के प्रति रेजिस्टेंस होता है, यानी कि उनसे कोई किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करता है। ठीक है बच्चों, कांच के बारे में बात की अपन ने। कांच रासायनिक रूप से क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुओं के सिलिकेटों के संगलित यौगिक तथा दूसरे संघटक जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड होते हैं। कांच का रासायनिक सूत्र जो अपन ने अभी बात की थी XR2O.YMO.6SiO2। ठीक है ना। X और Y नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। R या नॉर्मली एकल संयोजी तत्व होते हैं जो कि पहले ग्रुप के तत्व होते हैं जिनको क्षार धातु कहते हैं। Y नॉर्मली द्विसंयोजी होते हैं और नॉर्मली अपन सेकंड ग्रुप के तत्व लेते हैं। तो सिंपलेस्ट जो कांच की बात की थी अपन ने, सोडा लाइम कांच की बात की थी, जो होता है Na2O.Ca कैल्शियम CO.6SiO2, इसको सोडा लाइम ग्लास भी बोलते हैं। और पोटास ग्लास, जब कांच की बात करते हैं अपन, पोटास कांच की बात करते हैं तो कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोडियम ऑक्साइड की जगह पोटेशियम ऑक्साइड आ जाता है। सिंपलेस्ट। कांच के रासायनिक सूत्र में एकल संयोजी होता है। अब देखो अपन ने बात की थी इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बिल्कुल शार्प नहीं होता, फिक्स नहीं होता। ठीक है ना। तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित नहीं होता मतलब जब अपन उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसमें टेम्परेचर में जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो एक शार्प ग्राफ नहीं आएगा, शार्प चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना। एक ऐसा एक ग्राफ प्राप्त होता है। ठीक है ना। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें शार्प एंड होता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल शार्प एंड होता है। तो अपन ने कांच के रासायनिक सूत्र के बारे में बात कर ली, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, भौतिक प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उनके बारे में बात की। उसके बाद उसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। अब अपन बात करेंगे कांच के निर्माण की विधि। अब कांच के निर्माण की विधि में सबसे पहले अपन बात करेंगे जो कांच के निर्माण में निम्न कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। जो जो रॉ मटेरियल्स होता है वो कौन कौन सा होता है, उसके बाद जो प्रोसेस है निर्माण की वो अपन आगे अध्ययन करेंगे। पहले रॉ मटेरियल की बात करेंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। देखो बच्चों, कांच के निर्माण में निम्न कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला तो सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ये अपना सॉफ्ट ग्लास बनाता है, यानी कि जो मृदु ग्लास जो बनाता है, सोडा लाइम जो ग्लास बनाता है, बनाने के लिए अपने को सोडा काम में लिया जाता है। पोटास K2CO3, ये कठोर का कांच बनाने के लिए या कठोर ग्लास बनाने, हार्ड ग्लास बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद चूना पत्थर आता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अपन चौक भी बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है दोनों प्रकार की ग्लास बनाने में, सॉफ्ट ग्लास और हार्ड ग्लास बनाने में। नेक्स्ट अपना पदार्थ है सिलिका पदार्थ।
सिलिका, और सिलिका की जगह एडवांस और भी दूसरी चीज़ें यूज कर सकते हैं अलग अलग ग्लास बनाने के लिए, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो जो सिलिकेट और एल्यूमिनेट होते हैं वो कांच का निर्माण। तो तीसरा लिथार्ज, लिथार्ज लेड ऑक्साइड होता है जिसको रेड लेड भी बोलते हैं, और ये सिंदूरी कलर प्राप्त करने के लिए काम में लिया जाता है। कांच के टुकड़े, यानी कि कांच के निर्माण की विक्रिया स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने को कांच के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको बोलते हैं अपन कोलेट्स। और कुछ अलग अलग कलर्स के पिगमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, जो कि निम्नानुसार है। अगर अपने को पीले कलर का ग्लास प्राप्त करना है तो अपने को आयरन ऑक्साइड लेना पड़ेगा। हरा लेना है, हरे कलर का ग्लास बनाना है तो फेरस या क्रोमियम के कंपाउंड लेने पड़ेंगे। या फिर अपने को नीला ग्लास बनाना है तो कोबाल्ट के कंपाउंड लेने पड़ते हैं। और जामुनी कलर का जो ग्लास बनाना है तो उसके लिए अपने को मैग्नीज ऑक्साइड लेना पड़ता है। लाल रंग के लिए क्या कौन सा, निकेल आदि के रूप में निकेल उपयोग में किया जाता है। इस प्रकार अपन अलग अलग कलर्स के अपन ग्लास प्राप्त करने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स का उपयोग किया जाता है, जिनको बोलते हैं अपन कलरिंग एजेंट्स। और एल्यूमिनियम क्लोराइड लेंगे तो अपने को रूबी रंग का ग्लास प्राप्त होगा। इसी प्रकार एंटीमिनियम ऑक्साइड लेंगे तो अपने को दूधिया कलर का ग्लास प्राप्त होगा। कार्बन तथा सिलीनियम का मिश्रण लेंगे तो अंबर रंग का ग्लास प्राप्त होगा। और यूरेनियम के अगर कंपाउंड्स लेते हैं तो चमकीला पीला रंग का ग्लास प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब अपन ने इस वीडियो में अध्ययन किया कि कांच का सूत्र होता क्या है। ठीक है, कांच के फॉर्मूले की बात की। उसके बाद बात की अपन ने कांच के भौतिक गुण। ठीक है, उसके बाद बात की अपन ने कांच के रासायनिक गुण। ठीक है, उसके बाद जब अपन ने बात की रासायनिक गुण के बाद में अपन ने बात की कि कांच के निर्माण में जो कच्चे पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कांच के निर्माण की विधि है उसको अपन सेपरेट वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक पूरा वीडियो उस पर अपन अच्छे से बनाएंगे। थैंक्स।